मुझे इस लड़के से प्यार है और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। आप लोगों को उसके धर्म से दिक्कत होगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 25 साल की हूँ और अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकती हूँ। मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे आप लोगों को मंजूर हो या ना हो। इस बात को मुंबई की श्रद्धा वाकर ने अपने माता पिता को कहा था। जिस प्रेमी के लिए वो माता पिता के खिलाफ हो गई थी, वो था एक मुस्लिम समुदाय का लड़का आफ्ताब पूनावाला। जिस आफ्ताब के लिए श्रद्धा अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार थी, उसी आफ्ताब ने उसकी जिंदगी ले ली, वो भी 35 टुकड़ों में। ये है श्रद्धा वाकर मर्डर केस। श्रद्धा और आफ्ताब 2019 में एक डेटिंग ऐप से मिले थे। श्रद्धा मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। आफ्ताब और श्रद्धा की दोस्ती प्यार में बदली, और जब श्रद्धा ने परिवार वालों को आफ्ताब और उसके रिश्ते के बारे में कहा, तो श्रद्धा के घर वाले आफ्ताब से रिश्ता तोड़ने को कहते हैं। लेकिन आफ्ताब के माया जाल में पहले से फंसी श्रद्धा कहाँ सुनने वाली थी। उसने अपने माता पिता के घर और मुंबई दोनों छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली में कुछ दिन यहाँ वहाँ होटलों में रहने के बाद महरौली में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और दोनों वहीं रहने लगते हैं। असली सोना तो था नहीं, रंग तो बदलेगा ही। आफ्ताब और श्रद्धा के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। लड़ाइयाँ श्रद्धा पर मारपीट तक पहुँचने लगी। वजह, श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफ्ताब अय्याशी। श्रद्धा आफ्ताब की असलियत पहचान कर अगर अपने घर लौटती तो शायद आज वो जिंदा होती, लेकिन श्रद्धा जानकर भी अनजान बनी रही। श्रद्धा आफ्ताब पर शादी के लिए जोर देने लगी और आफ्ताब का अंदर का जानवर अब श्रद्धा को खत्म करने का फैसला कर चुका था। 18 मई 2022 को आफ्ताब श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल कर देता है, फिर गांजे का नशा करता है। जिस लड़की ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, अपने माता पिता को छोड़ा था, उसी के शरीर के तसल्ली से बैठकर 35 टुकड़े करता है। फिर घर साफ करके बाजार जाता है। 300 लीटर वाला एक नया फ्रिज खरीदता है। उस फ्रिज को घर लाकर उसमें श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखता है। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे। और आफ्ताब तो फूड ब्लॉगर भी था। कत्ल के बाद आफ्ताब श्रद्धा को सोशल मीडिया पर जिंदा दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ श्रद्धा के पिता श्रद्धा का हालचाल उसका क्लासमेट और सोशल मीडिया के थ्रू ही लेते थे। सितंबर आते आते श्रद्धा का दोस्त और पिता को शक होने लगता है, तो वो श्रद्धा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रद्धा फोन नहीं उठा रही थी। दिन गुजरते श्रद्धा के पिता का चिंता भी बढ़ने लगता है। वो मुंबई पुलिस के पास अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मुंबई पुलिस जांच करने लगती है और श्रद्धा का आखिरी लोकेशन दिल्ली था। इस वजह से इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। साउथ दिल्ली पुलिस तत्काल जांच में लग जाती है। श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब से बेटी के रिश्ते के बारे में पुलिस की शिकायत में जिक्र की थी और सोशल मीडिया में आफ्ताब की श्रद्धा को जिंदा दिखाने की कोशिश उस पर भारी पड़ी। 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस आफ्ताब को पूछताछ के लिए थाने लाते हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर आफ्ताब अपना घिनौना हरकत को कबूलता है। उसने कहा कि 18 मई को झगड़े के दौरान श्रद्धा चीखने चिल्लाने लगी और ये उसे चुप कराने के लिए उसका गला दबाया और श्रद्धा मर गई। किसी को चुप कराने के लिए मुंह दबाया जाता है, गला नहीं। खैर, फिर आफ्ताब ने आगे कहा कि फिर वो गांजे के नशे में श्रद्धा का 35 टुकड़े किया। लाश की बदबू न आए इसलिए एक फ्रिज खरीद कर लाया और श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर फ्रिज में रख दिया। फिर धीरे धीरे समय समय पर उन टुकड़ों को नजदीकी जंगलों में फेंकने लगा। अगर जंगली जानवर खाएंगे तो सबूत भी मिट जाएगा, ये था आफ्ताब का प्लान। फिर इंस्टाग्राम पर ऐसे दिखाया कि श्रद्धा जिंदा है और उसके साथ है। श्रद्धा का क्रेडिट कार्ड का बिल भी खुद ही भुगतान करता है ताकि कंपनी श्रद्धा का मुंबई वाले एड्रेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश ना कर सके। इन सब डिटेल में आफ्ताब ने एक बात पुलिस को नहीं बताई, लेकिन पुलिस को पता था। वो ये था कि श्रद्धा को मारने के सिर्फ 20 दिन में बम्बल ऐप से एक और गर्लफ्रेंड बनाई और उस नई गर्लफ्रेंड को उसी घर में ले आया और शारीरिक संबंध भी बनाया, जबकि पुरानी गर्लफ्रेंड टुकड़ों में उसी घर के फ्रिज में थी। गुरुग्राम के कॉल सेंटर में जॉब भी करने लगा था। ऑनलाइन 2 लोगों के लिए खाना मंगाता था। इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट गुस्से में गलती से कत्ल को अंजाम देने वाले इंसान में होता ही नहीं। गलती से अपराध करने वाला भौंकला जाता है, हड़बड़ाहट में गलतियां करता है। कुछ दिन बाद अपराध बोध से वो पूरी तरह हार जाता है। लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा के कत्ल करने के एक दिन तक उसके लाश को बाथरूम में ही रखा, शरीर को ठंडा होने दिया ताकि खून कम निकले। फिर बाजार से नया तेजदार चाकू और आरी ले आया। फिर गूगल में ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी और उसे काटने का तरीका ढूंढता है। खासकर जॉइंट से श्रद्धा का बॉडी का टुकड़ा करता है ताकि आसानी से कट जाए। फिर टुकड़ों से पूरी तरह खून बहने देता है। उसके बाद उन टुकड़ों को 18 पॉलीथीन बैग में भरता है। केमिकल का इस्तेमाल करके बाथरूम और घर का कई दिनों तक सफाई करता है। धीरे धीरे श्रद्धा का लाश को टिकाने भी लगाता है। ये एक्सीडेंटल मर्डर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है।
आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद नजदीकी जंगलों में कुछ हड्डियां बरामद हुई है, लेकिन श्रद्धा का खोपड़ी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि क्या ये वाकई आफ्ताब का पहला मर्डर है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।